सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 23 व्याकरण मंजरी का 23वां पाठ। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। साहित्य में अलंकार को काव्य शास्त्र का प्राण कहा जाता है। साधारण शब्दों की अपेक्षा अलंकार युक्त काव्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अलंकार शब्द अलम व क्री धातु के योग से बना है। अलम का अर्थ है भूषण तथा क्री का अर्थ है करना। अतः अलंकार शब्द का अर्थ हुआ भूषित करने वाला। इन अलंकारों के माध्यम से ही कवि व लेखक अपनी भाषा में शब्दों व अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाता है शब्दालंकार कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहले उदाहरण में मोवर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और दूसरे में सवर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कूकै लगी कोयले, कदम्ब पे बैठ फेर। यहाँ कवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार शब्द का अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए हैं उर्वशी समान। अब देखिए, पहले उर्वशी का मतलब अप्सरा और दूसरे उर्वशी का मतलब हृदय में वसी हुई। कभी कहें कभी बेनी, बेन व्याल की चुराई लेने। अब एक बेनी जो है कवि का नाम है और दूसरा बेनी शब्द जो है वेणी के लिए है। तीसरा है श्लेष अलंकार। कोई विशिष्ट अर्थ जब एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। अब देखिए, बारे बालकाल्य में जलाने पर, बढ़े बड़ा होने पर, बूझने पर। मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी कि पट का मतलब वस्त्र भी होता है और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। अब देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार जिन अलंकारों में अर्थ के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। जहाँ किसी वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला या कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है एक रूपता। जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार।
जहाँ दो या दो शब्दों के मेल से बना अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब अत्यधिक और उक्ति मतलब कहना। अतः अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ चेतक की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की गई है। उत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मालो हो गए पंकज नए। फिर है मानवीकरण अलंकार। जहाँ निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीव पदार्थों की तरह किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब था कल कंठों का मेला, बिहसे उपल तिमिर था खेला। या मेघ आए बंठन समर के। इस तरह आज हम लोग अलंकार का अध्ययन किए। धन्यवाद।